लोग आपको बता दूं कि मैं खड़ी हूँ ठीक पीसीसी के पास, जहाँ पे देखा ये जा रहा है कि राकेश सिंह जो बीजेपी के नेता है, उनके द्वारा जो राहुल गांधी के मुंह पे काली पोती गई है, तोड़ फोड़ किया गया है। और आप देख रहे हैं ये तस्वीर, लाइव तस्वीर, जहाँ पे टाई जलाया गया है, झंडे जलाए गए हैं। इस तरह से राकेश सिंह की जो दादागिरी जो देखने को मिल रहा है, वो कांग्रेस का पार्टी ऑफिस में देखने को मिल रहा है। मैं और भी लोगों से बात करने की कोशिश करूंगी कि यहाँ पे किस तरह से दादागिरी हो रही है, बीजेपी की जानिब से दादागिरी की जा रही है कांग्रेस पार्टी ऑफिस में। और आपको ये भी दिखा रहे हैं कि यहाँ पे पूरे तौर पर यहाँ पे लीगल एक्शन लिया गया है। आपको दिखा रही हूँ ये लाइव तस्वीरें, जहाँ पे देखने को मिल रहा है कि पूरे तौर पे कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पे मौजूद है, शामिल है। कुछ लोगों से बात भी करेंगे। मैडम आज इस तरह से पार्टी ऑफिस में तोड़ फोड़ और राहुल गांधी के फेस पर जो काली पोता गया, क्या कहेंगे? देखिए, इनका हिम्मत तो है नहीं, 56 इंच का सीना भी नहीं दिख रहा है कि मोदी के मुंह में जाके काली लगाने का, क्योंकि अभी तो वो दिन आ चुका है ना, अच्छे दिन, कि जिस दिन हमको पता चल गया कि वोट चोरी होता है, इसीलिए मोदी उसका सिंहासन पे बैठा हुआ है, विराजमान है। तो आप फिक्र मत कीजिए, आपकी बार 400 पार तो होगा नहीं, आपकी बार होगा अंतिम संस्कार। और हम लोग इधर जय श्री राम भी नहीं बोलेंगे, हम लोग राम नाम सत्य है बोल के उसको लेके जाएंगे उसके असली जगह में। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये जो भी कर रहा है, देखिए ये तो फुटेज पाने के लिए, ये हम नाम भी नहीं लेंगे, 2 पैसे का आदमी जो करके गया, खुद के इतना सारा केस है। हमारा कंसर्न क्या था, एक आदमी आता है जब कोई नहीं है, तब हमारा थोड़ा छोटा छोटा बच्चियां इधर थी, क्योंकि कल हम लोगों का सीपी का फाउंडेशन डे था। तो हमको फिक्र उस बात का था। हम पुलिस के पास भी अभी जो हम लोगों का टीम हम लोग गए थे, वहाँ प्रोटेक्शन मांगने के लिए नहीं गए कि हमारा पार्टी ऑफिस का रक्षा हम खुद कर सकते। हम लोग बोलने गए कि ये जो दिन दहाड़े आर्म्स लेके घुस जा रहा है, आज अगर कुछ हो जाता तो उसको कौन रोकता। आप लोगों का इधर 100 मीटर की दूरी पे भी नहीं है, तो आज 100 मीटर की इतना नजदीक में है आपका पार्टी ऑफिस, उसका जिम्मेदारी कौन ले? तो आपका मतलब आप लोग नहीं कर पा रहे। इसके कुछ दिन पहले भी ऐसा हादसा हुआ था ना। तो देखिए, हम ये बोलना चाहेंगे, ये जितने भी आप, हम लोग बोलते हैं कि बंगाली में बोलते हैं लेच काटा बहादुर, उन लोगों का तो है नहीं, पूछ नहीं है, तो बिना पूछ वाले बंदर लोगों को हम बोलेंगे आइए हम लोग वो चाल और केला आपको खिलाएंगे, प्रसाद है, पर आइएगा तो बोल के आइए। तो क्या राकेश सिंह मैनेज लेने के लिए इस तरह की हरकत किए हैं? कौन है राकेश सिंह भाई? बीजेपी आज देख के वो पता लगा, अच्छा वो राकेश सिंह ना जिसको हम लोग मार के ये कांग्रेस से बाहर कर दिया था, वो एक्सपेल कर दिया था। बहुत सारा केसेस जिसके अगेंस्ट में है, उसको फुटेज नहीं मिल रहा था। अभी उनका सभापति हो गया, टार्जन सभापति, उसका ही शीर्ष बन गया राकेश सिंह। वहाँ थोड़ा फुटेज अभी 26 आ रहा है, उसको अगर एक टिकट काउंसिलर होने का तो औकात है नहीं, तो अभी बना MLA बनने। ठीक है, आइए शौक से आइए और भी कीजिए, अच्छा ही है। तो हम एक चीज बोलेंगे, आपकी बार अंतिम संस्कार, और इधर ममता बनर्जी की बातों में अगर हम बोलेंगे एपांग ओपांग झपांग 2026 ममता मोदी का जो मिलाप है वो बीजे मूल चित पटांग। अच्छा, ये चीट पटांग आप देखना ये होगा कि क्या हकीकत में चीट पटांग हो रहा है या नहीं। बात करेंगे यहाँ पे शाहीना जावेद जी है, क्या कहेंगे इस तरह से बीजेपी की जानिब से जिस तरह से आज टायर जलाया गया, काली पोती गई, वो भी राहुल गांधी जो अभी सबके आइडियल बने हुए हैं हिंदुस्तान में। राहुल गांधी जी ने मोदी सरकार से क्या सवाल किया? वोट चोरी को लेकर सवाल किया, किस तरह के वोटों का चोरी किया गया, और राहुल गांधी जी ने प्रूफ किया किस तरह से इलेक्शन कमीशन ये घपला कर रहा है। जवाब मोदी के पास नहीं था, वो जवाब नहीं दे सक रहे, तो गुंडामों में उतर गए। बिहार में भी हमारे ऑफिस दफ्तर में जाके आग लगा रहे, उनके गुंडा भेजे। कोलकाता में 11 बजे का टाइम कोई नहीं है, सब लोग नमाज में बिजी, अपने अपने काम में बिजी, ऑफिस खुला नहीं, अकेले में आप चूहे के जैसा बिल से लिख ले आए और ड्रामा की और चले गए। इससे क्या प्रूफ करना चाहते हैं? अगर हिम्मत है तो अभी आए, बता कर आइए, तो
हम भी देखते हैं किसमें कितना दम है। अब चोरों के जैसा आए छुपकर कांड की ओर चले गए, इससे क्या प्रूफ होगा? आप बहादुर है? इससे ये प्रूफ हो रहा है कि आप डर रहे राहुल गांधी जी से। जिस तरह का मोदी का जो डर का राजनीति है, लोगों को डराता है और ये बताता है कि डरो, कभी ईडी से डराता है, कभी पुलिस से डराता है। तो ये डर की राजनीति बीजेपी करता है और राहुल गांधी जी ने हमें सिखाया डरो मत। हम किसी से डरते नहीं है, ये प्रूफ है। आज भी हम कह रहे हैं अगर राकेश सिंह की हिम्मत है तो आए, और हमारा इतना हिम्मत है कि हम बीजेपी में ढंका बजा के जा सकते हैं और उनको बीजेपी दफ्तर को इस तरह का हरकत कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारा डर रही है क्या? क्योंकि हमारा पार्टी का यह उसूल नहीं है किसी के घर में जाके इस तरह का हरकत करना। अकेले में आप घर पे अकेले, आपका घर पे कोई नहीं है, आपको घर में जाके कोई हमला किया, इसमें बहादुरी है? ये तो डकैती है, ये तो चोरी है। तो इस तरह का जवाब में क्या ही जवाब देना? तो जवाब जनता बिहार का देगी और बंगाल का जनता देगी, और सबके सामने बीजेपी बेनकाब हो रहा है कि वो डर की राजनीति करती है। क्या राहुल गांधी के फेस पर काली पोतने से उनके अहमियत में कोई कमी आएगी? 10 सालों से तो बीजेपी यही काम कर रही है। राहुल गांधी जी का इमेज खराब करने के लिए 10 साल से यही काम कर रहे हैं बीजेपी वाले। लेकिन आप बताइए क्या फायदा हुआ इससे? राहुल गांधी जी का इमेज और दिन पर दिन बेहतर होते जा रहा है। वो प्रूव किए कि वो एक अच्छे इंसान है, वो देश के आवाम की लड़ाई लड़ रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कांग्रेस में किस तरह से ये हो रहा है, एक भौचाल आया हुआ है जब से राहुल गांधी के चेहरे पे काली पोता गया। क्या कहेंगे इस तरह से बीजेपी की इस गुंडागर्दी को? क्या कहेंगे? ये बीजेपी की गुंडागर्दी पूरा प्री प्लान्ड है। इसलिए प्री प्लान्ड है क्योंकि वो तिलमिला गए, पूरी की पूरी भाजपा तिलमिला गई है वोट चोर गद्दी चोर के नारे से। और जिस तरीके से राहुल गांधी जी को और इंडिया गठबंधन को जन समर्थन मिल रहा है, बिहार में भी जिस तरीके से आज हुआ, पटना में, यहाँ से पहले पटना के पार्टी ऑफिस में अटैक हुआ बिहार में, तो ये पूरी की पूरी एक साजिश के तहत हो रही है कि वो मुद्दा हट करके मुद्दा की हर जगह ये आ जाए। सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि आगे का स्टेप जो है, हम लोग संवैधानिक तौर पे जिस तरीके से पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करने का था, हम लोगों ने इन्फॉर्म किया है। और आगे अगर पुलिस एक्शन नहीं लेती है और ये चीज को नहीं रोक पाती है, तो हम लोग हर तरीके से संवैधानिक तरीके से जो भी प्रोटेस्ट होगा, जैसा भी प्रोटेस्ट होगा, हम करते रहेंगे। क्या बीजेपी पूरे तौर पर बौखला गई है? बिल्कुल बुखला गई है। आप अगर बिहार का न्यूज देखें, जहाँ पर ये हो रहा है, लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं। आप अगर देखें सही से, जहाँ जहाँ राहुल जी जा रहे हैं उससे पहले से वहाँ पे काम हो रही है। जो वोटर लिस्ट में लोग को मृत घोषित कर दिया गया या नाम डिलीट कर दिया गया, उन लोग से मिला जा रहा है। आईवाईसी की एक टीम मिल रही है, फिर राहुल गांधी ऑफिस की एक टीम मिल रही है, उन लोग से डॉक्यूमेंटेशन कलेक्ट कर रही है। बहुत लोगों से राहुल गांधी जी भी मिल रहे हैं। और इस चीज को लेकर के बहुत अच्छा एक मुद्दा और चोरी पकड़ने का जो काम हुआ है, इससे पूरी की पूरी बीजेपी बुकला गई है। ईवीएम उन्होंने कर लिया, वोट चोरी उन्होंने कर लिया, वोट चोरी ये सामने आ गया। उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। आने वाले इलेक्शनों में वो मुंह के बल गिरेंगे और हर जगह हारेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो देख रहे हैं बीजेपी जो है वो पूरी तौर पे बुखला गई है। यहाँ पे पूरे कांग्रेस में जो है वो यहाँ पे गहमा गहमी का माहौल है। आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये तस्वीरें जो है आपको यहाँ पे दिखाऊंगी मैं। यहाँ देखिए कि राहुल गांधी के साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे की भी तस्वीर में, उनकी भी तस्वीर में काली पोती गई है। बहुत सारा पोस्टर फाड़ा गया है। ये लाइव तस्वीरें आप एसटी न्यूज के द्वारा और सच टीवी के द्वारा भी देख पाएंगे। साथ ही साथ कांग्रेस के जो बड़े बड़े जो नेता है, उन लोगों के फेस पर भी इस तरह से काली पोती गई है। ये काली पोत कर बीजेपी के नेता क्या साबित करना चाहते हैं, क्या साबित करना चाह रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। कुछ और भी लोगों से हम बात भी करेंगे कि आखिर ये मामला जो हो रहा है, ये इसमें कितना ज्यादा कांग्रेस के लोग कितना ज्यादा समर्थन दे रहे हैं, और कांग्रेस इस आइडियोलॉजी को, बीजेपी की इस आइडियोलॉजी या इस तरह की हरकत को किस नजरिए से देख रही है? देखिए, ये छोटी हरकत है। लोकतंत्र में सबको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, मगर हम आपके घर में घुस के आपके घर को तोड़भान करें, आपके दफ्तर को घुस के, ये पॉलिटिकल एक कार्यकर्ता का क्रम ही नहीं, ये गुंडा का काम है। मैं पुलिस प्रशासन और भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व है बंगाल में 72 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं एक कार्यकर्ता होने के नाते। अगर 72 घंटे में पुलिस प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया तो हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे। तो क्या आप लोग भी इसी तरह से तोड़-फोड़ करेंगे? और जो जैसा भाषा में समझेगा, एक युवा कांग्रेस से कार्यकर्ता होने के नाते जो जिस भाषा में समझेगा, और वो गांधी जी के भाषा में समझेगा, गांधी जी के भाषा में समझाएंगे। अगर भगत सिंह के भाषा में समझना चाहता है तो भगत सिंह के भाषा में समझाने का काम करेंगे हम।
तो आप देख रहे हैं कांग्रेस के ये कार्यकर्ता, ये नेता जो है साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं। बंदर चोर है वो। हाँ। अरे उसमें इतनी ताकत रहती तो वो आता 12 बजे के बाद, 1 बजे के बाद। वो जान रहा है कि जुमा की नमाज है, आज फ्राइडे है, लोग नमाज पढ़ने गए हुए हैं। अगर आता तो एक बार आके देख ले किसका कितना तेल है और कितना पानी है, आके देख ले। ये ओपन चैलेंज कर रहे हैं, वो आके एक बार देख ले प्रदेश दफ्तर में। हाँ, चलिए, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे लोग जो है वो चैलेंज करते नजर आ रहे हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे साथ ही साथ आपको बता दें कि राहुल गांधी की तस्वीर पे काली पोतने पर ये पूरे तौर पर पश्चिम बंगाल में बवाल मच गया है। कांग्रेस के नेताओं में नाराजगी पाई जा रही है। कहीं न कहीं बीजेपी जो है पूरे तौर पर बौखलाई हुई है। जिस तरह से वोट चोर का नारा लगातार राहुल गांधी दे रहे हैं, इससे न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा की जबान पर अब आ चुका है कि वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा जो है अब बच्चा बच्चा इस नारे को दोहराने लगा है। कुछ और भी लोगों से हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ और भी लोगों से हम बात करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लोग मन में ये है ये राहुल जी का मुंह में काली लगाने के बाद कांग्रेस खत्म हो जाएगा। वो लोग ने मैंने ये कसम खा के बोलता है वो लोग चला जाएगा, लेकिन राहुल गांधी रहेगा। बीजेपी बंगाल से खत्म हो जाएगा। हम लोग कांग्रेस करता है, कांग्रेस है, कांग्रेस रहेगा। कांग्रेस को खत्म करने के लिए अभी तक कोई आदमी जिंदा है नहीं, तो कांग्रेस को खत्म, कांग्रेस कभी खत्म नहीं होगा। ये गुंडा गद्दारी बंद नहीं होगा तो कांग्रेस इसको मतलब बीजेपी बौखला गई है। बीजेपी बौखला गई है। राहुल गांधी बीजेपी नहीं करेंगे तो कौन किया? हाँ। ये तो बीजेपी का पूरा काम है। राहुल गांधी के मुंह में काली लेप लगा दिया कौन ने? ये बीजेपी नहीं किया तो कौन किया? बीजेपी को देख के ये लोग को अभी बहुत एंग्री हो गया। बीजेपी जैसे तरीके से आदमी लोग को कांग्रेस में ले रहा है बिहार में, ये देख के इनका लगता है जो लोग खत्म हो जाएगा। तो पूरे भारत में जिस तरह से कांग्रेस का भी ताकत बढ़ रही है, मैं देख रहा हूँ कि पूरे भारत में कांग्रेस, लेकिन क्या कोलकाता में कांग्रेस में ताकत बढ़ेगा? घबराइए माँ, कांग्रेस कभी कभी ऐसा वीक हो जाता है, कभी कभी स्ट्रांग भी हो जाता है। अभी कांग्रेस थोड़ा वीक है, लेकिन कांग्रेस मुझे लगता है विदिन 6 मंथ कांग्रेस बेस ताकतदार। तो आप लोग भी जाएंगे पोस्टर फाड़ने बीजेपी के? नहीं, मैं हम लोग ऐसा काम गंदा काम कांग्रेस कभी नहीं करेगा। कांग्रेस आदमी लोग को पास जाएगा, आदमी लोग को लेके समझा देगा। बीजेपी ऐसा कर रहा है, इनको आप लोग बर्बाद कर दी। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये देख रहे हैं प्रदीप भट्टाचार्य जी, और साथ ही साथ कुछ और लोग भी हैं। बात करेंगे हम, क्या कहेंगे इस तरह से कांग्रेस से क्या राहुल गांधी के जिस तरह से वोट छोड़ गद्दी छोड़ के जो नारे लगा रहे उससे बीजेपी बौखलाई है? वोट चोर गद्दी छोर का नारा ये हिंदुस्तान के हर घर तक पहुंच चुका है। ये बिहार का नारा ही नहीं, ये बिहार चुनाव का नारा नहीं, बल्कि जिस तरह से राहुल जी ने प्रेजेंटेशन दिया है और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन को बेनकाब किया है और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन और बीजेपी का साठगांठ चुनावों के अंदर में और चुनाव जिताने के अंदर में जिस तरह की भूमिका है, उसका जो पर्दाफाश किया है, इससे जाहिर होता है कि पूरे भारतवर्ष में जिस तरह से वोट चोरी हो रही है, और यही वजह है कि पूरे जन मानुष के अंदर में ये एक इनकलाबी, एक क्रांतिकारी नारा बनकर उभरा है। वोट चोर गद्दी छोड़, ये एक क्रांतिकारी नारा है। जिस तरह गुलाम भारत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया था और नारा दिया था, अंग्रेज तुम भारत छोड़ो, बस वही आजाद भारत में दूसरा गांधी इसी नारे के साथ वोट छोड़ गद्दी छोड़, ये नारा एक इनकलाबी और एक क्रांतिकारी नारा है। और जिस नारे को जन मानुष के घर तक पहुंचा दिया गया है। आज देश की नई पीढ़ी, एक बच्चा भी इस नारे को गुनगुना रहा है, इस नारे को आवाज दे रहा है। यही वजह है कि राहुल गांधी का मिलियंस फॉलोअर बढ़ रहा है, चाहे वो इंस्टाग्राम में हो, चाहे व्हाट्सएप में हो, चाहे वो फेसबुक में हो, चाहे वो कहीं भी हो। यही वजह है कि मोदी जी बुकला गए हैं। मोदी जी उनके मिलियंस फॉलोअर को देखकर
उनके अकाउंट्स को देखकर घबरा गए हैं कि आज देश किस तरफ बढ़ रहा है, देश किस तरफ जा रहा है। और आने वाला समय इस बात की गवाही दे रहा है, आने वाला समय इस बात की निशानदेही दे रहा है, इस बात की गवाही दे रहा है कि आने वाला समय राहुल गांधी के साथ है। पूरा भारत राहुल गांधी के साथ। राकेश सिंह को क्या आप लोग सबक सिखाएंगे? देखिए, ये राकेश सिंह खिजरपुर का एक गुंडा है और इसके अलावा कुछ नहीं है। ये तमाशा पहले भी करता आया है। मुझे अच्छी तरह ख्याल है जब वो कांग्रेस में भी था, इस तरह से नीची हरकत करता था। एक बार हमारे वार्ड में भी 2-3 गाड़ी लेकर बुद्धादेव भट्टाचार्य जब सीएम थे, मुख्यमंत्री थे, बाएं महास का जमाना था, तो मुख्यमंत्री का घर घेराव करने के लिए आए थे। और जिस तरह से उनको वहां पर पुलिस ने दौड़ाया था, जिस तरह से उनको मारा था, जिस तरह से उनको शास्ति मिली थी, मैं समझता हूँ उसके बाद वो हॉस्पिटलाइज हो गए थे, भर्ती हो गए थे। और ऐसे भी आप गोविंदा विभाग में आप मालूम करें, उसके खिलाफ 60 ऐसे मुकदमे हैं जहां वो चरस, अफीम, गांजा बिक्री करने का एक व्यक्ति है, वो एक माफिया है, एक गुंडा है, बीजेपी का हरमद है। इसके अलावा उसकी कोई पहचान नहीं। अगर वो बाप का बेटा है, माँ का दूध पिया है, तो पाक सर्कस इलाके में बोलकर आ जाए, वो गुंडा मुंह करके दिखा दे, हम कांग्रेस का कार्यकर्ता उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए खड़े हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो देख रहे हैं आप कि कांग्रेस के कार्यकर्ता मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरे तौर पर तैयार है। अगर राकेश सिंह के अंदर अगर इतनी हिम्मत है तो वो पाक सर्कस की सरजमीन पर आए, यहाँ के कांग्रेस के